नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो बच्चों, मैंने अपने पिछले वीडियो में आपके लिए एक्सरसाइज 6.2 के लिए जो थ्योरम यूज होती हैं बीपीटी और उसका विलोम वो करके दिखाया था। अब इस वीडियो में आपको एक्सरसाइज नंबर 6.2 के क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। तो फिर आइए शुरू करते हैं। और हम लोगों ने जो थ्योरम्स यूज की हैं, एक बीपीटी और एक उसका विलोम, उन दोनों का बहुत ही सुंदर तरीके से इसमें प्रयोग आपको देखने को मिलेगा। और जैसा कि मैंने आपको थ्योरम्स में समझाया था, बिल्कुल वही चीज आपको प्रयोग करनी है और ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे और आसान तरीके से हल हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं। अब देखते हैं बच्चों, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। हमें दिखाना है कि आकृति 6.17, ये आकृतियां आपकी बुक में बनी हुई हैं, ये नंबर मैंने यहां पर नोट नहीं किया है, में डीई समांतर बीसी। बहुत ध्यान से देखिएगा, डीई समांतर है बीसी के, यहां पर भी डीई समांतर है बीसी के। तो बीपीटी में क्या बताया गया था कि अगर किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर कोई भुजा खींची जाती है तो वो जिन बिंदुओं पर काट रही होती, जिन भुजाओं को काट रही होती, प्रतिच्छेद कर रही होती है, उन भुजाओं को समानुपात में विभाजित करती है। ये आपसे बताया गया था। बस वही चीज यहां प्रयोग करनी है और आपको कुछ भुजाएं मिसिंग हैं, उनकी वैल्यूज, उनके मान ज्ञात करने हैं। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे इसको। डी समांतर बीसी है बच्चों, ये वाली भुजा इसके समांतर है। तो हम यहां पर क्या करने वाले हैं, पहले हम ये देखेंगे कि ये जो समांतर दो भुजाएं, जो एक्स्ट्रा ये भुजा है, ये दो भुजाओं को किन किन बिंदुओं पर चबा डाल रही है, काट रही है। तो हम यहां पर देख रहे हैं कि इस भुजा को यहां पर काट रही है और इस भुजा को यहां पर काट रही है। तो आप त्रिभुज में देखिए कि उस भुजा ने कहां कहां पर दांत लगाए हुए हैं, उनको पहचान लीजिए। तो बच्चों, यहां पे काटा है और यहां पे काट लिया है, तो कोई इंजेक्शन नहीं लगवाना है आपको, हमें सम लगाना है। बच्चों क्या करेंगे, यहां लिखेंगे चूंकि डीई समांतर बीसी। ओके, ये क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग यहां पर, ये वाला, इसको इधर करेंगे अभी। डी समांतर बीसी है तो यहां पर क्या लिखेंगे, बीपीटी के द्वारा। बीपीटी द्वारा, ये किसी भूत का नाम नहीं है, ये थ्योरम है जो आपने अभी की थी। तो बच्चों, उसमें क्या कहा गया था, इस कोई भुजा है, उसके समांतर एक भुजा अन्य दो भुजाओं को काटती है तो वो उसको समानुपात में विभाजित करेगी। तो इसका मतलब ये वाला भाग, बहुत ध्यान से देखिएगा, एडी बटा डीबी बराबर एई बटा ईसी, ऐसा हो जाएगा बीपीटी के द्वारा। तो बच्चों, एडी क्या है 1.5, डीबी क्या है 3 और एई क्या है बच्चों 1 और ईसी हमें पता ही नहीं है। अब बच्चों क्या करने वाले, ये दशमलव हटाइए, नीचे जीरो बढ़ाइए, आपने बचपन में सीखा होगा बच्चों। तो 15 एकम 15 दूनी, तो बच्चों ईसी का वैल्यू कितना आ गया, मैं यहाँ लिखे देता हूँ, ईसी का वैल्यू आ जाता है 2 सेंटीमीटर। बस इतना छोटा सा क्वेश्चन था, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब यही चीज़ लेकर हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन में, फिर से वही देखते हैं। तो बच्चों यहाँ देखेंगे, चूंकि डीई समांतर बीसी, बस यही चीज आपको देखनी, कौन सी भुजा किसके समांतर है। फिर उस भुजा को पकड़ लीजिए और देखिए उस भुजा ने अन्य दो भुजाओं पर कहां कहां अपने दांत चुभो दिए हैं और उनको आप अलग अलग भागों में बांट दीजिए और बराबर कर दिए, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो अब यहां पर क्या होगा, यहां लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में बीपीटी द्वारा, बीपीटी के द्वारा लगा दीजिए। तो बच्चों, ये हो जाएगा एडी बटे डीबी बराबर एई अपॉन ईसी। ओके, तो बच्चों जरा ध्यान से देखिए, एडी का वैल्यू पता ही नहीं, डीबी का वैल्यू 7.2 और ए का वैल्यू बच्चों 1.8 और ये कितना है 5.4। बहुत आसान है, डेसिमल हटा दिए क्योंकि ऊपर और नीचे जहां पर दशमलव लगा है तो उनके अंकों की संख्या बराबर है। तो बच्चों 18 एकम 18 तियां हो जाएगा, इसको काट दीजिए, ये 24 तियां 72 होता है। तो एडी इक्वल्स टू 2.4 सेंटीमीटर। ये दो सम आपके लिए हल हो चुके हैं, आप इनको खा सकते हैं। इस तरह से मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। सिर्फ बीपीटी का यूज दिखाया गया, अभी तो शुरुआत है, अब आप इसी का यूज आगे अच्छे से देखेंगे और आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएंगे। तो हम बच्चों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल क्या रहा है, पहले हम ये देखना चाहेंगे। किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी आर और पी क्यू पर, तो हम क्या करने वाले हैं, एक त्रिभुज पी क्यू आर बनाते हैं। आइए ये देखिए, ये हमने पी क्यू आर बना लिया,
ये हो गया P, ये हो गया Q, ये हो गया R। तो बच्चों PQR की भुजा PQ पर मतलब यहाँ कहीं और PR पर मतलब यहाँ कहीं क्रमशः बिंदु E और F स्थित है। तो बच्चों यहाँ पर E है और यहाँ पर F है। तो अगर हम इनको मिला दें तो कोई नुकसान तो होने वाला नहीं, मिला दिया हमने। अब आपको ये बताना है कि निम्न में से प्रत्येक किस स्थिति में, हमने यहाँ पर एक स्थिति लिखी हुई, ऐसे करके करके अभी दो स्थितियाँ आपको और मिलने वाली है बच्चों। तो आपको ये बताना है कि किस स्थिति में EF समांतर QR निकल रहा है। कहने का मतलब हुआ, हमने अभी प्रूव किया था कि समांतर भुजा होती है, मतलब BPT का आपको कन्वर्स विलोम यहाँ पर प्रूव करना है। कहने का मतलब ये हुआ कि ये कंडीशंस यहाँ पर हम लिखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे इसका बटे ये, इसका बटे ये, मतलब BPT लगाएंगे। अगर हमारा ये अनुपात बराबर आ जाते हैं तो हमारी ये भुजा इसके समांतर हो जाएगी। अगर नहीं आते हैं तो भैया उनके हाथ जोड़ लीजिएगा, भैया आपसे नहीं होगा। चलते हैं, शुरू करते हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये भुजाओं के माप लिख लेते हैं तो आपको अच्छा लगेगा। तो PE कितना है बच्चों, 3.9। तो बच्चों ये है आपका 3.9 और EQ कितना है 3, तो ये 3.0 करके लिख लो, 3 लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो बच्चों PF कितना है 3.6 और ये है 2.4। मैंने सारे मान यहाँ पर लिख लिए हैं। अब यहाँ पर हम क्या लिखने वाले हैं, त्रिभुज PQR में BPT द्वारा, आप थेल्स प्रमेय का नाम भी ले सकते हैं, समानुपातिकता की प्रमेय का नाम भी ले सकते हैं, ठीक है। तीनों बातें सेम ही है, काम वही है, बस फ्लेवर अलग अलग है। चलते हैं। तो बच्चों यहाँ पे क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, ये भुजा यहाँ पर और यहाँ पर काट रही है, तो आपका यहाँ पर क्या होना चाहिए, PE अपॉन EQ इज इक्वल्स टू PF अपॉन FQ। ऐसा होना चाहिए BPT के द्वारा। अगर ये समांतर है तो फिर क्या होगा, हम यहाँ पर क्या देखेंगे, P का वैल्यू बच्चों कितना है 3.9, EQ का वैल्यू कितना है, ओके बच्चों। तो हमने क्या किया, PE का वैल्यू 3.9 लिखा और EQ का वैल्यू हमने लिख लिया 3, और इसके बाद PF का वैल्यू मैंने लिख लिया, PF का, मैं ऐसा करता हूं यहाँ पे EQ का वैल्यू लिखता हूं पहले 3, ओके, और इसके बाद PF का वैल्यू बच्चों कितना है 3.6। और देखिए मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया है, ये FQ नहीं होगा बच्चों, FR होगा। कोई बात नहीं, गलतियाँ हो जाती हैं। तो FR की वैल्यू बच्चों कितनी है 2.4। अब हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर और यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर डेसिमल सेम प्लेस पर है बच्चों। अब हम क्या करें, काट लेते हैं इसको। तो ये 3 से कटेगा, 3 दहाम हो जाएगा और 3 एक कम, ये 3 13 हो जाएगा बच्चों। ये भी हमारा कट जाएगा, 12 से कट जाएगा, 12 3 24, सॉरी 12 दूनी 24 और 12 3 36। तो यहाँ पर बच्चों आता है 13/10 और यहाँ पर आता है 3/2। किसी भी हालत में बराबर नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर भुजाएं जो है समानुपात में नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, PE अपॉन EQ इज नॉट इक्वल्स टू PF अपॉन FR। तो अगर ये भुजाओं का अनुपात बराबर नहीं है तो बच्चों EF समांतर नहीं है QR के। ये बात इस केस में लागू नहीं होती है, मतलब ये जो पहला केस है उसमें ये कंडीशन हमको नहीं मिलती है। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। मेरे ख्याल से आपको चीज़ समझ में आ रही होगी, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। और मैं इसको इरेज करता हूँ। इसके जो बाकी के बचे हुए हमारे पार्ट हैं, मैं उसमें चेक करके देखता हूँ कि ये कंडीशन वहाँ पर मिलती है या फिर नहीं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तब तक मैं इसको मिटा रहा हूँ। ओके, मैं इसको हटाता हूँ। बहुत ही ईजी है बच्चों, और आप जब तक आपको थ्योरम्स नहीं आती होंगी तब तक ये क्वेश्चन आपसे नहीं होंगे। और थ्योरम को अगर सीखना है तो आप मेरे पिछले वीडियोस देखकर यहाँ पर आएंगे तो आपको चीज़ें बहुत ही आसान लगेंगी, बेहतर लगेंगी और आपको समझ में आसानी से आ जाएगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। अब बच्चों यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसका दूसरा पार्ट यहाँ पे लिखता हूँ। इसका दूसरा पार्ट मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। तो हमें क्या दिया है बच्चों, PE इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, QE इक्वल्स टू 4.5 सेंटीमीटर, PF इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, PF इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर और RF इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर, RF इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर। तो बच्चों मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन इसका जो 3 पार्ट है, 3rd पार्ट है, मैं उसे भी लिखे लेता हूँ ताकि हमारा थोड़ा सा वक्त बच जाएगा।
पी क्यू इक्वल्स टू 1.8 सेंटीमीटर हो जाएगा और पी आर इक्वल्स टू बच्चों 2.56 सेंटीमीटर हमें गिवन है, और पी ई जो है वो है हमारे पास 0.18 सेंटीमीटर, और पी एफ हमारे पास है 0.636 सेंटीमीटर। अब हमें यहाँ पर देखना है कि क्या इस केस में ये मिल जाएगा या इस केस में ये मिल जाएगा। मतलब भुजाओं का अनुपात अगर बराबर हमें मिल जाएगा बच्चों, तो हम लिख देंगे कि ये भुजा उसके समांतर है बीपीडी के कन्वर्स के द्वारा। चलिए शुरू करते हैं, फिर से हम देखने वाले हैं। अब हम चाहें तो यहाँ पर त्रिभुज दोबारा बना सकते हैं बच्चों, मैं भी बनाता हूँ यहाँ पर। ऐसे देखिए, ये त्रिभुज बना है आपका पी क्यू आर, सेम त्रिभुज वही बच्चों बना है। ये हो गया ई, ये हो गया एफ, और ये ऐसे हो गया बच्चों। P कितना है 4 सेंटीमीटर, तो ये आपका है 4 सेंटीमीटर। QE है आपका 4.5 सेंटीमीटर, मैंने यहाँ लिख दिया। PF है आपका 8 सेंटीमीटर और RF है आपका 9 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ पर BPT लगाते हैं। क्या लिखेंगे? त्रिभुज ABC में BPT द्वारा, तो बच्चों ये बटे ये बराबर ये बटे ये लिख देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा PE अपॉन EQ इक्वल्स टू PF अपॉन FR। पुट करते हैं वैल्यूज। तो बच्चों PE कितना है 4 सेंटीमीटर, EQ कितना है 4.5, यहाँ पर हमारा 8 सेंटीमीटर और ये हो गया 9 सेंटीमीटर। बहुत ध्यान से देखिएगा, इसको काट दीजिएगा 2 हो जाएगा, और बच्चों इसको काट दीजिएगा ये भी 2 हो जाएगा, ये हो गया कैंसिल। तो बच्चों यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है। तो हम क्या देख रहे हैं कि भुजाओं का अनुपात बराबर है ना। यहाँ लिखेंगे चूंकि PE अनुपात EQ इज इक्वल्स टू PF अनुपात FR, तो BPT के कन्वर्स के द्वारा हमें क्या मिलेगा? EF जो है वो पैरेलल हो जाएगी, समांतर हो जाएगी QR के। बच्चों यही बात हमें प्रूव करनी थी, देखना था कि किस में ऐसा हो सकता है। तो दूसरे वाले केस में ऐसा हो सकता है। चलते हैं केस नंबर 3 की ओर बहुत आसानी से। फिर से एक त्रिभुज बना लेते हैं छोटा सा। ये देखिए नन्ना मुन्ना सा बना लिया, PQR। आप ऐसे रेखा बना दीजिए, यहाँ पे E कर दीजिए, यहाँ पे F कर दीजिए। चलते हैं। तो बच्चों PQ का वैल्यू दिया है 1.28, PQ का वैल्यू 1.8 दिया है। PQ का कोई बात नहीं, घबराइए नहीं बिल्कुल भी। आपके पास ये दिया हुआ है 1.28 पूरा, और हमारे पास PR दिया है 2.56। PR ये दिया है 2.56, और PE कितना दिया है ये वाला पार्ट 0.18, और PF दिया है, PF का मतलब ये दिया है इतना। तो बच्चों मैंने आपको बताया ना कि ये बटा ये भी कर सकते हैं आप, ये बटा ये भी कर सकते हैं, और आप पूरी रेखा, पूरी भुजा PQ की बटा ये कर सकते हैं, और पूरी की बटा PF भी कर सकते हैं। वही बात है, कुछ भी अनोखा नहीं है। तो बच्चों यहाँ लिखेंगे त्रिभुज PQR में BPT द्वारा। ओके चलते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हमको क्या है, एक छोटी ये भुजा दी और बड़ी भुजा दी। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? देखिए बहुत आसान है, PE अपॉन PQ इक्वल्स टू PF अपॉन PR। तो बच्चों PE का वैल्यू कितना है 0.18, और PQ का वैल्यू कितना है 1.28। PF कितना है बच्चों 0.36, और ये है 2.56। बच्चों इसको काटोगे 2 आएगा, इसको काटोगे 2 आएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या मिला 1 बराबर 1। अतः PE अपॉन PQ इज इक्वल्स टू PF अपॉन PR। अगर भुजाएं समानुपात में है तो फिर ये भुजा जो हमारी निकलेगी EF वो समांतर हो जाएगी QR। तो पहला केस केवल ऐसा था जिसमें समांतर नहीं मिली, दूसरा और तीसरा केस ऐसा था जिसने हमें भुजाओं को समांतर करके दे दिया है। तो बच्चों आज हम इस वीडियो में अपने इतने ही क्वेश्चन करने वाले हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करना पड़ेगा, जो आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। और मैं चलते चलते आपसे कहना चाहूँगा कि अगर ये चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं, जरा सा भी आपको फ़ायदा दे रही है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। सब कुछ आपके लिए बहुत अच्छा होगा। मैं बहुत जल्दी आपका सिलेबस कराने वाला हूँ, और तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ते रहिए। जय हिंद।